हम आपको आज ये दिखाने वाले हैं कि भारत ने एक ऐसा वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है जिसे भविष्य में अब सिर्फ भारत ही तोड़ सकता है। पिछले 11 दिनों में महाकुंभ की त्रिवेणी में 10 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है और ये एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बन गया है। आज दोपहर 12 बजे तक महाकुंभ में प्रतिदिन औसतन 91 लाख लोग, हर घंटे 3,79,000 लोग और हर मिनट 6,000 लोगों ने संगम में पवित्र स्नान किया है। दुनिया के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब किसी धार्मिक आयोजन में सिर्फ 11 दिनों में 10 करोड़ लोग शामिल हुए हैं। यह आंकड़ा न्यूजीलैंड जैसे 20 देश, सिंगापुर जैसे 17 देश, इजराइल जैसे 11 देश, कतर जैसे 33, यूएई जैसे 9 देश, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका जैसे 4 देश और कनाडा जैसे 3 देशों की आबादी के बराबर है। बड़ी बात यह है कि महाकुंभ के अब भी 34 दिन बचे हुए हैं और अनुमान है कि 26 फरवरी तक, जब तक महाकुंभ चलेगा, 26 फरवरी तक संगम में 45 करोड़ से ज्यादा लोग पवित्र स्नान कर चुके होंगे और इनमें भी 26 फरवरी को दूसरे अमृत स्नान के मौके पर 5 करोड़ लोग महाकुंभ में शामिल हो सकते हैं। और अब तक एक आम धारणा यह थी कि ज्यादातर लोगों और खासतौर पर हिंदू धर्म को मानने वाले लोगों की आस्था अब कम हो रही है और वो अपने धर्म से धीरे धीरे दूर हो रहे हैं। लेकिन यह जन सैलाब आज आपको 2 बड़ी बातें बताता है। पहली बात यह कि अब हिंदुओं में अपने धर्म और संस्कृति को लेकर एक नई जागृति पैदा हो रही है और इससे लोगों में अपने धर्म के प्रति आस्था बहुत बढ़ गई है। और दूसरा, अब लोग पहले की तरह संकोच नहीं करते अपने सनातन धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन में। अब पहले की तरह यह नहीं सोचते कि उनके धार्मिक होने से भारत की धर्मनिरपेक्षता खत्म हो जाएगी। भारत में एक ऐसा दौर चल रहा था जब हिंदुओं को अपने धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन में ही झिझक होने लगी थी, लेकिन अब पिछले 12 वर्षों में इसमें बदलाव आ रहा है। और यह बात हम क्यों कह रहे हैं? आज से 12 साल पहले वर्ष 2013 में जब प्रयागराज में पूर्ण कुंभ का आयोजन हुआ, तब उसमें 55 दिनों में 12 करोड़ लोग शामिल हुए थे। यह वो समय था जब उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार थी और मुख्यमंत्री थे अखिलेश यादव, और देश में यूपीए की सरकार थी और प्रधानमंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। उस समय देश के बहुत सारे हिंदुओं में एक ऐसी धारणा बन गई थी जिसमें उन्हें धार्मिक होने पर यह एहसास कराया जाता था कि वो धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ काम कर रहे हैं। अगर हिंदू कोई तिलक लगाकर बाहर निकलता था, कोई हिंदू सार्वजनिक रूप से अपने धर्म का प्रदर्शन करता था, तो इसे सांप्रदायिक माना जाता था। और यही कारण है कि अखिलेश यादव ने वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ का प्रभारी उस समय आजम खान को बनाया था और कुंभ के आयोजन को धर्मनिरपेक्ष रूप देने की कोशिश की थी। और यह रूप धर्मनिरपेक्ष कैसे दिया जा सकता था जब कुंभ मेले के आयोजन का पूरा जिम्मा एक मुस्लिम नेता को दिया जाए? तो ऐसी धारणा थी कि तब यह धर्मनिरपेक्ष कहलाएगा। लेकिन अब ऐसा लगता है कि पिछले 12 वर्षों में देश के ज्यादातर हिंदुओं में अब अपने धर्म को लेकर एक नई जागृति आई है और इसे आप इन आंकड़ों से और ज्यादा अच्छी तरह समझ पाएंगे। इस बार महाकुंभ में 11 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने स्नान किया, यानी हर दिन 91 लाख लोग महाकुंभ में पहुंचे, जबकि वर्ष 2013 के पूर्ण कुंभ में 55 दिनों में 12 करोड़ लोग आए थे, यानी एक दिन में 22 लाख लोग। अब देखिए, कहां 22 लाख और कहां 91 लाख, और यह सब 12 वर्षों में हुआ है। यह अंतर आपको यह बताता है कि अब लोगों की आस्था में पहले के मुकाबले काफी वृद्धि हुई है और अब लोग अपने धर्म और अपनी संस्कृति को लेकर बैकफुट पर नहीं रहते। यानी जो इस देश के हिंदू हैं, जिनकी संख्या 100 करोड़ से ज्यादा है, अब वो अपने धर्म के सार्वजनिक प्रदर्शन पर बैकफुट पर नहीं है। अब उनमें वो झिझक नहीं है, अब वो संकोच नहीं है। अब लोग खुलकर अपने धर्म के बारे में बताते हैं और उसका सार्वजनिक प्रदर्शन भी करते हैं। आज महाकुंभ में न्यूजीलैंड जैसे देश की 1/3 आबादी के बराबर लोग कल्पवास कर रहे हैं, यानी 15 लाख लोग इस समय महाकुंभ में कल्पवास कर रहे हैं
और इनमें भी ऐसे लोगों की संख्या ज्यादा है जो अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, फ्रांस और रशिया जैसे लोगों से देशों से यहां पर आए हैं। इसके अलावा महाकुंभ में भीड़ के बीच जाना, घंटों इंतजार करने के बाद पवित्र स्नान करना, कई किलोमीटर पैदल चलकर मेला क्षेत्र में आना और वहां और भी कई तरह की असुविधाएं हो सकती हैं। यह सब आसान नहीं है। करोड़ों लोगों के बीच में जब करोड़ों लोग एक जगह पर पहुंच जाते हैं तो लंबी लाइन लगती है, कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है, भूख प्यास भी होती है, लेकिन इस सब के बावजूद करोड़ों लोग स्वेच्छा से हंसते हंसते पूरी प्रसन्नता के साथ और आस्था के साथ महाकुंभ पहुंच रहे हैं। असल में यह एक तपस्या है और लोग खुशी खुशी अपनी प्रसन्नता के साथ इस तपस्या से महाकुंभ में पुण्य कमा रहे हैं और यही सनातन धर्म की सबसे बड़ी खूबसूरती है। सनातन धर्म व्यक्ति को अध्यात्म से जोड़ता है, लेकिन यह उसे आक्रामक बिल्कुल नहीं बनाता। सनातन धर्म किसी को भी आक्रामक होना नहीं सिखाता। आज महाकुंभ में आपको ऐसे न जाने कितने लोग मिल जाएंगे जो पेशे से इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, टीचर हैं, अकाउंटेंट हैं, बिजनेसमैन हैं, पढ़े लिखे हैं, वैज्ञानिक हैं, लेकिन ये सारे पढ़े लिखे लोग आज अपने धर्म की रक्षा के नाम पर कहीं पर हमले नहीं कर रहे, खून खराबा नहीं कर रहे, किसी फ्लाइट को हाईजैक नहीं कर रहे, ना ही कोई सीरियल बॉम्ब ब्लास्ट कहीं पर कर रहे हैं, कहीं पर युद्ध नहीं लड़ रहे ये कहते हुए कि ये सब धर्म की रक्षा के लिए हो रहा है। ये सारे लोग, करोड़ों लोग सिर्फ भक्ति और आस्था में लीन होकर तपस्या और सेवा के जरिए अपने धर्म की रक्षा कर रहे हैं और अपने धर्म को निभा रहे हैं। आज आप सोशल मीडिया पर लगातार बहुत सारे बाबाओं की कहानी देखते हैं। आजकल आप IITN बाबा के नाम से मशहूर हुए अभय सिंह की भी कहानियां लगातार देख रहे होंगे। ये आपके भी सोशल मीडिया फीड पर आ चुके होंगे। इनका नाम है अभय सिंह और इन्हें IITN बाबा कहकर बुलाया जाता है क्योंकि ये IIT बॉम्बे से पढ़कर आए हैं। अब आप अभय सिंह की वैसे तो कितनी भी आलोचना कर लीजिए, कुछ लोग इनसे सहमत हैं, कुछ लोग सहमत नहीं हैं, लेकिन एक सच्चाई यह है कि वो आज भी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा रहे। ये किसी कट्टरपंथी संगठन में शामिल नहीं हो गए, ना ही उन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए कहीं पर कोई खून खराबा किया और ना ही गलत रास्ते पर ये भटके। ये भी एक नौजवान है जो IIT बॉम्बे में पढ़ा। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये फेल हो गए। फेल हो गए मतलब जिंदगी में फेल हो गए, ये सफल नहीं हुए और ये असफल होकर यहां पर पहुंच गए। लेकिन आप सोचिए, आपने ऐसे न जाने कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर्स, कितने पढ़े लिखे प्रोफेसर्स को ऐसा देखा होगा जो कुंठित होकर अपने धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा करने लगे, युद्ध लड़ने लगे, बॉम्ब ब्लास्ट करने लगे, लोगों को मारने लगे। लेकिन कम से कम इस IITN बाबा ने यह सब नहीं किया। वो महाकुंभ में भौतिक वस्तुओं से दूर रहकर स्वयं के करीब जाने का प्रयास कर रहे हैं और मोक्ष की तलाश में हैं। और यही बात सनातन धर्म को मानने वाले किसी भी युवा को बाकी धर्मों से अलग बनाती है। असल में सनातन धर्म में धर्म की रक्षा अलग तरीके से होती है। यह धर्म की रक्षा होती है तपस्या से, भक्ति से और सेवा से। सनातन धर्म में यह तरीके हैं अपने धर्म की रक्षा करने के लिए। यहां हिंसा से धर्म की रक्षा नहीं होती। किसी को जबरदस्ती धर्म परिवर्तन पर मजबूर करने से धर्म की रक्षा नहीं होती। कोई साधु सन्यासी सनातन धर्म की रक्षा करने के लिए अपना एक हाथ वर्षों तक ऊपर उठाकर रखता है। आपने उनकी भी कहानियां देखी होंगी। ये सारी कहानियां आप देखिए, लोग क्या क्या कर रहे हैं। हमारे साधु संत, किसी ने वर्षों से अपना हाथ उठाया हुआ है, हाथ को नीचे नहीं किया है। तो कोई अलग अलग हठ योग करके धर्म की रक्षा के लिए खुद को समर्पित कर देता है। किसी ने वर्षों से खाना नहीं खाया, किसी ने कोई और किसी प्रकार का त्याग किया है। और ये सब लोग सेवा के जरिए, त्याग करके, तपस्या के जरिए अपने आप को कष्ट देकर अपने धर्म के रक्षक बने हुए हैं। किसी दूसरे को कष्ट नहीं दे रहे, अपने आप को कष्ट दे रहे हैं। अपने आप स्वेच्छा से अपनी जिंदगी में, अपने जीवन में इन्होंने कुछ ना कुछ कुर्बानी की है, कुछ ना कुछ त्याग किया है। किसी ने खाने का त्याग कर दिया, किसी ने 50 किलो का वजन अपने सिर पर रखा हुआ है। अलग अलग तरीके हैं अपने भगवान को खुश करने के, लेकिन किसी को परेशान नहीं कर रहे।
यानी धर्म के रक्षक भी आज दुनिया में दो प्रकार के हैं। एक लोग वो हैं जो पढ़ लिख कर भी आतंकवादी बन जाते हैं और धर्म की रक्षा के नाम पर हिंसा फैलाते हैं, और दूसरे लोग वो हैं जो पढ़ लिख कर अध्यात्म को अपनाते हैं और तपस्या और सेवा और भक्ति के भाव से सनातन धर्म की रक्षा करते हैं और कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते। सनातन धर्म कितना सहज और उदार है वो आज आप इन तस्वीरों से समझिए। यह तस्वीर महाकुंभ के एक शिविर की है जहां यूक्रेन और रशिया से आए लोग दीक्षा लेने के बाद एक साथ मिलजुल कर खुशी खुशी रह रहे हैं, जबकि इन दोनों देशों के बीच में पिछले 3 वर्षों से युद्ध चल रहा है। ये दुश्मन देशों के लोग हैं जिसमें यूक्रेन और रशिया के 5 लाख से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं। दोनों देशों के बीच कट्टर दुश्मनी और नफरत है। लेकिन दूसरी तरफ भारत में सनातन धर्म से जुड़ने के कारण इन्हीं दो दुश्मन देशों के लोग भी आज एक साथ एक शिविर में न सिर्फ रह रहे हैं बल्कि एक ही मंच से प्रेम, शांति और करुणा पर प्रवचन भी दे रहे हैं। इनमें रशिया की ओल्गा भारत में दीक्षा लेकर आनंदा लीला माता बन गई है और यूक्रेन के वलेरी दीक्षा लेकर जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर बन गए हैं और उनका अब नया नाम है स्वामी विष्णु देवानंद गिरिजी महाराज। इस समय महाकुंभ में यूक्रेन और रशिया के ये दोनों साधु सन्यासी एक ही मंच पर बैठकर प्रवचन दे रहे हैं, जिससे यह पता चलता है कि सनातन धर्म लोगों को आध्यात्मिक रूप से जोड़ता है और ये किसी को भी आक्रामक और कट्टर होना नहीं सिखाता। Лучи света, 4 бесконечных, во все стороны, за пределы нашего тела. Настолько далеко, насколько можем представить. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Come from? From Ukraine. Ukraine. You were there during the time of war? I came 4 years ago, but anyway, now war and my all relatives there. Okay, how's the feeling out here in Mahakumbh? I feel so happy and here like spiritual world. So here a lot of people so much kind. We feel so much love. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. आप देख सकते हैं हरे राम हरे कृष्ण का, और आप ये देखिए यहाँ पर कि पूरा जो वेशभूषा है वो भी भारतीय है। भारतीय वेशभूषा साड़ी में यहाँ पर फॉरेनर हैं, साथ में अपने छोटे से प्यारे से बच्चे को भी लिए हुए हैं। कहाँ से आई हैं आप? रूसिया। रशिया से आए हैं। कब आई हैं? वृंदावन में कामिल किया मैं कीर्तन। आपने एकदम भारतीय वेशभूषा में साड़ी पहने हुए हैं, कैसा लग रहा है? जय श्री प्रभुपाद, दिस इज वैष्णव ड्रेस। महाकुंभ में कैसा लग रहा है? महाकुंभ अमेजिंग। हमारे साथ यूक्रेन से आई हुई देवा रूपा है मौजूद, जो इस वक्त हाथ में मंजीरा लिए हुए हैं और हरे राम हरे कृष्णा गीत गा रही हैं। देवा रूपा, आप हरे राम हरे कृष्णा मैं देख रहा था, बहुत देर से आप गुनगुना रही थी, एक बार अपने अंदाज में दर्शकों को सुना। हम बहुत मुश्किल से अपने देश से आए, सबको मालूम स्थिति क्या है, लेकिन हम खर्चा बहुत ज्यादा करके है, 3 बार टिकट खरीद के है, वीजा का फीस जमा के, तब हम आपकी भारत भूमि में आए। मालूम था आना बेहद कठिन है यहाँ, उसके बाद भी आप महाकुंभ को लेकर यहाँ पहुंची हैं। प्रभु, मैं यहाँ पर आए यूक्रेन, इटली, टर्की, कुवैत, देन मुंबई। यस, कठिन बहुत है, इसलिए इसको वैल्यू हम समझता है। वी अप्रिशिएट। सनातन के बारे में क्या जानती हैं आप? सनातन धर्म के बारे में हम सनातनी अपने आप को तब पुकार सकते हैं जब हम गीता, भगवत गीता पढ़ते हैं, तब हम अपने आप को सनातनी मांगते हैं। सनातनी मतलब हम उन्हीं का अंश है, ऊपर वाले का अंश, भगवान का अंश है। गीता बस खोल के देख लो, भगवान आपके साथ। कभी कभी मंदिर जाने का मौका नहीं मिलता क्योंकि रोड बंद, जैसे लॉकडाउन में था,
गेट बंद होते थे, लेकिन हम गीता खोल के एकदम भगवान सामने है, भगवान आपसे बात कर रहे हैं। भारत आकर कैसा लग रहा है? I can see tears in your eyes. I can clearly see tears in your eyes. You have suffered a lot. आपने बहुत कुछ देखा है, आपने बहुत कुछ सहा है, लेकिन have patience. I love my country, but I love India more. Hare Krishna. महाकुंभ प्रयागराज ने सबको एक कर दिया. It became a part of unity for you all. Those countries are having some not so good terms. ये कितना बड़ा अंतर आप देखते हैं? How is the difference you see? और ये यूक्रेन के लोग रशिया के लोगों को अपनी भाषा ट्रांसलेट करके समझा रहे हैं. ये भी एक देख सकते हैं आप, इनकी जो ट्यूनिंग है, जो बॉन्डिंग है, जो यहाँ आपको दिखती है. When we understand, как сказать, сознание Кришны, Krishna consciousness, we understand что all have Atma, every people, every animal, and Krishna Paramatma, and we need serve Paramatma. Okay. If we serve Paramatma, all people happy. ये ताकत है सनातन की, ये ताकत है महाकुंभ की. देश कोई हो, धर्म कोई हो, मजहब कोई हो, लेकिन ये महाकुंभ है और ये महाकुंभ की ही माया है जिसने सबको एक जगह, एक फ्रेम और एक स्पेस में लाकर खड़ा कर दिया है. कैमरामैन नीलेश कुमार के साथ समर्थ श्रीवास्तव, प्रयागराज आज तक. अब ये देखिए कि हमारे ही देश में एक वर्ग ऐसा है जो महाकुंभ के आंकड़ों को लेकर अब भी शक जताता है, जो कहता है कि इतने करोड़ लोग महाकुंभ में आ ही नहीं सकते, ये आंकड़े झूठे हैं, ये आंकड़े गलत हैं. ये लोग कहते हैं कि इस बात का क्या सबूत है कि महाकुंभ में पिछले 11 दिनों में 10 करोड़ लोगों ने पवित्र स्नान किया है. तो आज ऐसे तमाम लोगों को हम कुछ तस्वीरें दिखाना चाहते हैं जिनमें महाकुंभ का जन सैलाब आपको अंतरिक्ष से सैटेलाइट पिक्चर्स के जरिए दिखाई देगा. और ये सैटेलाइट तस्वीरें अमेरिका की स्पेस कंपनी जिसका नाम है मैक्सार, ये तस्वीरें मैक्सार ने जारी की हैं और ये तस्वीरें हैं 17 जनवरी की. अब आप देखिए कि जून 2024 में त्रिवेणी के घाट खाली पड़े थे. महाकुंभ शुरू होने से पहले ये घाट कैसे खाली पड़े हुए थे, लेकिन 17 जनवरी 2025 को आपको यहां लाखों की भीड़ दिखाई देगी. ये सैटेलाइट तस्वीरें हैं. इसके अलावा जून 2024 में प्रयागराज के संगम क्षेत्र में महाकुंभ के लिए एक टेंट सिटी का जो निर्माण था वो तब नहीं हुआ था. आज तो आपने देखा होगा बहुत बड़ा टेंट सिटी बना हुआ है. निर्माण से पहले और निर्माण के बाद गंगा और यमुना नदी के आसपास का पूरा इलाका पहले आपको खाली नजर आ रहा था जून 2024 में, और फिर 17 जनवरी 2025 को आप तस्वीरें देखिए कि यह खाली इलाका पूरी तरह से भर चुका है और इसमें आपको लाखों टेंट अब दिखाई दे रहे हैं. यह भी सैटेलाइट की तस्वीरें हैं कुंभ मेले से पहले की और महाकुंभ के बाद की. इसके अलावा भारत की अपनी अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए यह बताया है कि महाकुंभ में कितने बड़े स्तर पर लोगों के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं. ये भी आपकी स्क्रीन पर हैं. ये इसरो की तस्वीरें हैं. विडंबना हमारे देश में यह है कि महाकुंभ की जो भीड़ अंतरिक्ष से दिखाई दे रही है, सैटेलाइट से दिखाई दे रही है, उस भीड़ को हमारे अपने ही देश के बहुत सारे लोग यहां इसी देश में रहते हुए देख नहीं पा रहे हैं या फिर देखना नहीं चाहते और वो महाकुंभ के आंकड़ों को गलत और भ्रामक बता रहे हैं. भारत ने इतना बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है जो कभी कोई तोड़ नहीं सकता. इससे हर भारत में रहने वाले व्यक्ति को, हर भारतीय को गर्वान्वित महसूस करना चाहिए. लेकिन अब भी बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं कि आंकड़े ही गलत हैं. हमें लगता है कि इस महाकुंभ में एक और बहुत बड़ी बात हुई है. हमारे देश में जातिगत जनगणना का मुद्दा उठाने वाले नेताओं के लिए इस महाकुंभ में एक बहुत बड़ी सीख छिपी हुई है. महाकुंभ की इस भीड़ ने, इन करोड़ों लोगों ने जातियों के सभी बंधनों को तोड़ दिया है
और इस भीड़ को देखकर आप ये नहीं बता सकते कि इन करोड़ों लोगों में कौन दलित है, कौन ओबीसी है, कौन ऊंची जाति का है, कौन नीची जाति का है। जरा देखिए इन तस्वीरों को, क्या आप इसमें बता पाएंगे? क्या यहां कोई कह सकेगा कि सनातन धर्म लोगों को जातियों में बांट देता है? क्या आप यहां देख पाएंगे कि ओबीसी के लिए कोई अलग घाट बने हुए हैं, दलितों के लिए अलग घाट बने हुए हैं, ब्राह्मणों के लिए अलग घाट बने हुए हैं? क्या आप ये बता सकते हैं इनमें कौन किस जाति का है? ये सभी लोग सिर्फ सनातन धर्म को मानने वाले लोग हैं और सनातन धर्म इन सब को बराबर मानता है। सनातन धर्म को लेकर हमेशा से दुष्प्रचार रहा कि यह लोगों को अलग अलग जातियों और वर्णों में बांट देता है। सच ये है कि सनातन धर्म लोगों को जाति और वर्ग से ऊपर उठाकर उन्हें एकजुट कर रहा है और महाकुंभ की ये तस्वीरें इसका सबसे बड़ा प्रमाण है। इसलिए आज हम यही कहेंगे कि हमारे देश के जो नेता लोगों को जातियों में बांटकर जातिगत जनगणना की राजनीति कर रहे हैं, उनकी यह राजनीति अब महाकुंभ के आयोजन के बाद कमजोर पड़ जाएगी और उन तस्वीरों से आज हमारे देश के ऐसे नेताओं को सीख लेनी चाहिए। तो जितने भी नेता हैं हमारे देश के, जो चुनाव जीतने की अलग अलग रणनीतियां लगातार बनाते रहते हैं, और उनमें से एक बड़ी रणनीति यह है कि कैसे इस देश में जो हिंदू वोटर है उसे अलग अलग जातियों और वर्णों में बांट दिया जाए, और उसके लिए जो सबसे बड़ा टूल है वो है जातिगत जनगणना की मांग करना, जिससे यह पता चलेगा कि इस देश में हर जाति के कितने लोग हैं और उनका उस संख्या के हिसाब से हिस्सा होना चाहिए। लेकिन आज जो भीड़ संगम में दिखाई दे रही है महाकुंभ में, वो ये बताती है कि ऐसे सारे नेताओं को अब अपनी रणनीति बदलनी पड़ेगी। तो ये तस्वीरें आज आपको ये बताती हैं कि कई बार हमारे देश के नेता अपने भाषणों में हमें जो बातें बताते हैं, कई बार हमारे देश के बड़े बड़े जो मीडिया हाउस भी हैं वो भी जो बात बताते हैं, या बड़े बड़े चुनावी एक्सपर्ट जो बातें बताते हैं, वो बातें कई बार धरातल से जुड़ी हुई नहीं होती हैं। और ये तस्वीरें आपको ये बताती हैं कि हमारे नेताओं ने अपने भाषणों में लगातार ये कोशिश की है आज़ादी से लेकर अब तक कि ये देश हमेशा बटा रहे, ये समाज हमेशा से बटा रहे, ताकि उनके वोट बैंक की दुकानें चलती रहे। लेकिन जब मौका आता है तो सनातन धर्म को मानने वाले तमाम लोग एक साथ एकजुट जरूर होते हैं, और यहां भी आप देख सकते हैं। और जाने से पहले आगे अगली खबर आपको बताने से पहले आपको हमेशा ये याद रखना होगा कि यह महाकुंभ आपके जीवन का पहला और आखिरी महाकुंभ है, और अगर आपने इस बार इस महाकुंभ में यह पवित्र स्नान नहीं किया तो आपके जीवन काल में दोबारा ऐसा मौका आपको कभी नहीं मिलेगा। तो हो सकता है कि अगर आप ये तस्वीरें देख रहे हैं आपको भी कोई प्रेरणा मिल सकती है, और आप चाहें तो आप भी इस वर्ल्ड रिकॉर्ड का हिस्सा बन सकते हैं। अभी काफी समय है। दिल्ली के चुनावी मैदान में लेकर आते हैं और आपको यह बताएंगे कि बीजेपी ने इस बार दिल्ली के चुनाव में कौन सा नया चुनावी फॉर्मूला बनाया है। एक नया फॉर्मूला बनाया है जिसे आप MMY फॉर्मूला कह सकते हैं।
MMY। इनमें M का मतलब है मोदी का विकास, दूसरे M का मतलब है मुफ्त की रेवड़ियां, और Y का मतलब है योगी का हिंदुत्व। तो ये ट्रिपल एक्शन फॉर्मूला जो बनाया है बीजेपी ने केजरीवाल का सामना करने के लिए, उसमें मोदी का विकास भी है, मुफ्त की रेवड़ियां भी है और योगी का हिंदुत्व भी है। बीजेपी कह रही है कि अगर लोग उसे वोट देंगे तो उन्हें प्रधानमंत्री मोदी का विकास मिलेगा, अरविंद केजरीवाल की पुरानी वाली रेवड़ियां और ज्यादा मीठी होकर मिलेंगी, और दिल्ली के लोगों के पास मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हिंदुत्व भी होगा। ये एक ऐसा चुनावी त्रिकोण है जो दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए एक बड़ी चुनौती बन सकता है। 2.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली में लगभग 82% हिंदू रहते हैं, 12.9% मुस्लिम रहते हैं, और इसलिए दिल्ली के चुनाव में प्रधानमंत्री मोदी के विकास और मुफ्त की रेवड़ियों के साथ हिंदुत्व के मुद्दे का एक बड़ा प्रभाव दिखाई दे सकता है। और इस बात को आज आप इन तस्वीरों से जरा समझिए। आज दिल्ली में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहली चुनावी रैली हुई। मतलब बीजेपी दिल्ली में चुनाव प्रचार कराने के लिए लखनऊ से योगी आदित्यनाथ को लेकर आई है, और इस रैली के दौरान एक पोस्टर पर वही नारे लिखे थे जिन्होंने महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त फायदा दिलाया था। और ये नारे वही हैं, बटोगे तो कटोगे और एक हैं तो सेफ हैं। देखिए आप अपनी स्क्रीन पर, बड़ी स्क्रीन पर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ की रैली चल रही है और सामने लिखा है एक हैं तो सेफ हैं, बटोगे तो कटोगे। और ये दिल्ली की बात हो रही है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में कहा कि जिस तरह उन्होंने अपने मंत्रियों के साथ महाकुंभ की त्रिवेणी में डुबकी लगाई, क्या केजरीवाल भी वैसे ही दिल्ली की सरकार के मंत्रियों के साथ यमुना नदी में डुबकी लगा सकते हैं? यमुना नदी में इतने झाग हैं, इतनी गंदगी है कि केजरीवाल और दिल्ली सरकार के मंत्री ऐसा कभी नहीं कर पाएंगे। ये चुनौती आज योगी आदित्यनाथ ने केजरीवाल को दी है कि जैसा हमने त्रिवेणी में स्नान किया, आप जरा यमुना में करके दिखाइए। योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि वर्ष 2020 के दिल्ली दंगे आम आदमी पार्टी के पार्षदों और विधायकों की मिलीभगत से हुए थे, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी के नेता अपने घरों पर बांग्लादेश से घुसपैठ करके आए रोहिंग्या मुसलमानों को उनके आधार कार्ड बनवाकर बांट रहे थे। अगर एक मुख्यमंत्री के रूप में मैं और मेरे मंत्रीगण प्रयागराज के संगम में स्नान कर सकते हैं, तो मैं पूछना चाहता हूं, दिल्ली में आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष से अरविंद केजरीवाल जी से मैं पूछना चाहता हूं, क्या यमुना जी में वह भी अपने मंत्रियों के साथ जाकर के स्नान कर सकते हैं क्या? अगर उनमें नैतिक साहस है तो उनको इसका जवाब देना चाहिए। आम आदमी पार्टी ने एक सुनियोजित साजिश के अंतर्गत ओखला दिल्ली के अंदर उद्योग तो नहीं लगने दिए, कोई रुचि भी नहीं ली, लेकिन इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्या को जरूर बसाने का काम किया है। आम आदमी पार्टी के नेताओं के घर में आधार बनाने की मशीन के माध्यम से आधार बांटे जाते हैं इन बांग्लादेशी घुसपैठियों को। दिल्ली के अंदर किस तरीके से दंगे करवाए गए और आम आदमी पार्टी के पार्षद और उनके विधायकों की संलिप्तता इस पूरे षड्यंत्र में सामने आई थी। ये लगातार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। केजरीवाल की पूरी कोशिश है कि दिल्ली का जो पूरा चुनाव है वो दिल्ली के लोगों के जो लोकल मुद्दे हैं उनके आसपास रहे। दिल्ली का पूरा चुनाव दिल्ली के लोगों के लोकल मुद्दों पर लड़ा जाए। बीजेपी की कोशिश है कि लोकल मुद्दे तो रहें, लेकिन इनमें राष्ट्रीय मुद्दों की भी एंट्री होनी चाहिए, इसमें हिंदुत्व की एंट्री भी होनी चाहिए, इसमें राष्ट्रीय सुरक्षा की एंट्री होनी चाहिए, इसमें बांग्लादेशी घुसपैठियों की भी एंट्री होनी चाहिए, और इसमें विकास के बारे में भी बात होनी चाहिए। और दिल्ली में भी डबल इंजन का जो फॉर्मूला है वो दिल्ली के लोगों के सामने पेश किया जाना चाहिए।
पहले कहा जाता था कि अरविंद केजरीवाल का सामना बीजेपी तभी कर पाएगी जब वो भी मुफ्त की रेवड़ियां दिल्ली के लोगों को देगी। तो बीजेपी ने उसका काट निकाला। पहले जो रेवड़ियां अरविंद केजरीवाल दे रहे थे, उन रेवड़ियों में बीजेपी ने और ज्यादा मिठास डाली, उन्हें और ज्यादा मीठा किया, उन्हें और ज्यादा बड़ा कर दिया। तो रेवड़ी बांटने में अब बीजेपी केजरीवाल से पीछे नहीं है, 2 कदम आगे है। रेवड़ी का मुकाबला रेवड़ी से, और उसके साथ रेवड़ी के साथ अब वो पेश कर रहे हैं मोदी का विकास और योगी का हिंदुत्व। और आज योगी आदित्यनाथ ने यह भी कहा केजरीवाल के बारे में कि जो व्यक्ति अपने गुरु का नहीं हुआ, वो दिल्ली के लोगों का क्या होगा। जिसने अपने गुरु को धोखा दिया, वो लोगों को भी जरूर धोखा देगा। और उनका इशारा था केजरीवाल के गुरु अन्ना हजारे की तरफ, जब अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की सत्ता में आने के लिए, राजनीति में प्रवेश करने के लिए अन्ना हजारे को ही छोड़ दिया था। जो अपने गुरु सर्वे अन्ना हजारे को धोखा दे सकता हो, वह व्यक्ति जनता को भी धोखा देने में माहिर होगा। देश को भी धोखा दे रहे हैं, जनता जनार्दन को भी धोखा दे रहे हैं। लगातार अपने वक्तव्यों के माध्यम से ऐसे वक्तव्य जारी कर रहे हैं जिसमें अब मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि दिल्ली की जनता आने वाली नहीं है। अब आप ये देखिए कि बीजेपी योगी आदित्यनाथ को दिल्ली में लेकर तो आ गई, लेकिन क्या इससे कोई फायदा होने वाला है? तो ये देखिए कि ये योगी फैक्टर जो है ये कैसे काम करता है। महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 18 विधानसभा सीटों पर रैलियां की थी, जिनमें से 17 सीटों पर बीजेपी जीत गई। 18 में से 17। मैं ये नहीं कह रहा कि ये सारी जीत जो है वो सिर्फ योगी आदित्यनाथ की वजह से हुई है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स रहे होंगे, लेकिन ये योगी आदित्यनाथ के ट्रैक रिकॉर्ड को बेहतर बनाते हैं ये आंकड़े। हरियाणा में 14 सीटों पर योगी आदित्यनाथ ने रैली की, जिनमें से 9 सीटों पर बीजेपी जीत गई। और जम्मू कश्मीर में 4 सीटों पर उनकी रैलियां हुई और सभी 4 सीटें बीजेपी ने जीत ली। और इसलिए दिल्ली में भी बीजेपी को योगी फैक्टर के काम करने से काफी उम्मीदें हैं। उन्हें लगता है कि योगी को अगर हम उतारेंगे जमीन पर, लोगों के बीच में, तो इससे जरूर फायदा होगा। अब इसलिए केजरीवाल की मुश्किलें थोड़ा ज्यादा बढ़ गई हैं। अभी तक तो वो सिर्फ रेवड़ियों की बात करते थे, लेकिन रेवड़ी के बदले रेवड़ी आ गई। लेकिन साथ ही अब अरविंद केजरीवाल को योगी के हिंदुत्व का सामना भी करना पड़ेगा और मोदी के विकास का सामना भी करना पड़ेगा। अब आपको आज के बारे में बताते हैं। आज बड़ा खास दिन है, क्योंकि आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती है। और आज हम आपको यह बताएंगे कि क्या हमारे देश में नेताजी को वो सम्मान नहीं मिला जिसके वो हकदार थे। ये बहस असल में बहुत पुरानी है, लेकिन आज कुछ नई बातें आपको बताते हैं। नेताजी कहते थे कि आजादी मिलती नहीं, बल्कि आजादी को छीना जाता है। वो ये भी कहते थे कि आजादी के लिए उठाए गए हथियार हिंसा नहीं, क्रांति को जन्म देते हैं। तो बहुत सारे लोग इसे हिंसा मान लेते हैं। ये हिंसा नहीं है, ये क्रांति है। नेताजी ने भारत को आजाद कराने के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन दुख की बात यह है कि उनकी कुर्बानियों को इस देश ने कभी याद नहीं रखा। इतिहास की किताबों में यही पढ़ाया गया कि महात्मा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अंग्रेजों के खिलाफ जो भारत छोड़ो आंदोलन किया था, उससे ही भारत को आजादी मिली। लेकिन एक सच्चाई यह भी है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत की आजादी के लिए एक और बहुत बड़ा संघर्ष हुआ था, जिसके बारे में देश के लोगों को कभी ईमानदारी से बताया नहीं गया। बताया तो गया है, लेकिन ईमानदारी से नहीं बताया गया, उसमें मिलावट कर दी गई। यह संघर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस कर रहे थे, और इसके तहत उन्होंने वर्ष 1943 में सिंगापुर में भारत की पहली निर्वासित सरकार का गठन भी कर लिया था, और इस सरकार में वो खुद भारत के प्रधानमंत्री बने थे। इस सरकार को दुनिया के 9 देशों ने अपनी मान्यता दे दी थी, जिनमें जर्मनी, इटली, जापान और बर्मा जैसे देश शामिल थे। लेकिन कांग्रेस ने इस सरकार के गठन के लिए नेताजी को अपना समर्थन नहीं दिया। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जब महात्मा गांधी और पंडित नेहरू समेत बाकी नेताओं को देश के अलग अलग किलों में तमाम सुविधाओं के साथ गिरफ्तार करके रखा गया, तब नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंग्रेजों की आंखों में आंखें डालकर उन्हें सीधी चुनौती दे रहे थे। बड़ी बात यह है कि अंग्रेजों की आंखों में
नेताजी ज्यादा खटकते थे, महात्मा गांधी और पंडित नेहरू कम खटकते थे। नेताजी ने अंग्रेजों के खिलाफ भारत की पहली आजाद हिंद फौज का विस्तार किया, भारत का पहला राष्ट्रीय बैंक बनाया, भारत की अपनी करेंसी जारी की और भारत का अपना एक अलग खुफिया विभाग भी बनाया। भारत की सेना तो बनाई ही, और यह सब करते हुए उन्होंने 30 दिसंबर 1943 को अंडमान निकोबार द्वीप समूह को अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करा लिया। उस समय अंग्रेजों के लिए भारत छोड़ो आंदोलन से भी बड़ी चुनौती नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन गए थे। और जो बात आज कुछ लोगों को शायद अच्छी न लगे वो ये है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जो आजादी मिली वो आजादी नहीं बल्कि एक सुविधा अनुसार किया गया ट्रांसफर ऑफ पावर था, जिसमें भारत अंग्रेजों से तो आजाद हुआ लेकिन भारत ने अंग्रेजों से कभी नफरत नहीं की, दोस्ती बनाए रखी, रिश्ते बनाए रखे। हमने आजादी के बाद भी अपनी व्यवस्था और सेनाओं का नेतृत्व ब्रिटिश अधिकारियों के पास जारी रखा। हमने आखिरी ब्रिटिश वाइसरॉय रहे लुई माउंटबेटन को आजाद भारत का पहला गवर्नर जनरल भी बना दिया और आजादी के बाद भी ब्रिटिश मूल के अधिकारियों को भारत की तीनों सेनाओं का प्रमुख बनाकर रखा। नेताजी अंग्रेजों से नफरत करते थे और अंग्रेजों को घुटनों पर लाकर इस देश से भगाना चाहते थे, लेकिन हमारे उस समय के नेताओं ने इन्हीं अंग्रेजों को लोगों के बीच ऐसे प्रस्तुत किया जैसे ये अंग्रेज हमारे असली नायक हों। वर्ष 1921 में जब नेताजी सिर्फ 24 वर्ष के थे, सोचिए 24 साल का युवा क्या होता है, और इस उम्र में उन्होंने इंडियन सिविल सर्विसेज की परीक्षा को पास किया और अंग्रेजों की सरकार में वो चाहते तो बड़ा अधिकारी बन सकते थे, लेकिन अंग्रेजों के अत्याचार के खिलाफ उन्होंने अपनी इस नौकरी से इस्तीफा दिया और लगातार अंग्रेजों को चुनौती देकर उनसे भारत के लिए आजादी छीनने की कोशिश करते रहे। दुख की बात यह है कि नेताजी चाहते थे कि भारत का बच्चा बच्चा अंग्रेजों से नफरत करे, लेकिन हमारे कुछ नेताओं ने अंग्रेजों के प्रति ऐसी धारणा बनाई कि लोगों ने अंग्रेजों से नफरत करने के बजाय उन्हें उनकी भाषा और उनकी संस्कृति को खुद से बेहतर मान लिया, सुपीरियर मान लिया, और हमारे ही देश के लोग अंग्रेजों से नफरत करने के बजाय उनसे प्रेरित होने लगे। आज भी हमारे देश के लोग जितनी नफरत मुस्लिम आक्रमणकारियों और मुगलों से करते हैं उतनी नफरत वो भारत पर अत्याचार करने वाले अंग्रेजों से नहीं करते, जबकि सच ये है कि अगर अंग्रेजों ने भारत को लूटा ना होता तो भारत आज भी दुनिया के सबसे अमीर देशों में होता, और ये नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजादी से पहले ही ये बात कह चुके थे। एक नई रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 1765 से वर्ष 1900 के बीच ब्रिटिश हुकूमत भारत से आज के हिसाब से लगभग 65 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स यानी 5,595 लाख करोड़ रुपए लूट कर ले गए। देख लीजिए आप, 5,595 लाख करोड़ रुपए। यह राशि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका की जीडीपी से दुगनी है। इतना ही नहीं, अगर दुनिया की 5 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था यानी अमेरिका, चीन, जर्मनी, जापान और भारत की जीडीपी को भी जोड़ लिया जाए तो यह पैसा उससे भी ज्यादा है। आज अगर यह पैसा भारत के 142 करोड़ लोगों में बराबर बांट दिया जाए तो हर व्यक्ति के हिस्से में लगभग 40 लाख रुपए आएंगे, और इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि अंग्रेजों ने हमें किस कदर लूटा, लेकिन हमारे नेताओं ने तब भी अंग्रेजों के सम्मान में कोई कमी नहीं आने दी। इसी रिपोर्ट में यह भी लिखा है कि वर्ष 1750 में दुनिया के औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 25% थी, लेकिन अंग्रेजों की कठोर नीतियों की वजह से वर्ष 1900 तक दुनिया के औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी सिर्फ 2% रह गई, और मौजूदा समय में औद्योगिक उत्पादन में भारत की हिस्सेदारी 2.9% है। लेकिन आज से लगभग 175 वर्ष पहले दुनिया का 1/4 औद्योगिक उत्पादन भारत में हुआ करता था। अंग्रेजों की नीतियों ने भारत को उस स्थिति में कभी ऐसा पहुंचा दिया जहां से वापस दोबारा अपने पैरों पर खड़ा होना भारत के लिए आसान नहीं था, लेकिन इसके बावजूद आज हम अंग्रेजों से नफरत नहीं करते, जबकि नेताजी कहते थे कि अंग्रेजों ने हमें इतना लूटा है कि इनसे आजादी छीनकर वो उन्हें घुटनों पर लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि जब पूरी दुनिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ रहा था, औद्योगिक क्रांति आ रही थी, जब पूरी दुनिया में मशीनें आ रही थी क्योंकि मशीनें उत्पादन को बढ़ावा देती थी, जब पूरी दुनिया में फैक्ट्रियां लगाई जा रही थी, तब अंग्रेजों ने इस औद्योगिक रेवोल्यूशन को
इस औद्योगिक क्रांति को भारत तक नहीं आने दिया। अब आपको वो खबर दिखाते हैं जिसके बारे में पूरे हफ्ते लगातार चर्चा हो रही थी। आप समझ गए होंगे, सैफ अली खान। सैफ अली खान पर हुआ हमला महाराष्ट्र में अब एक नया राजनीतिक विषय बन गया है और इस पर भी राजनीति हो रही है। हंगामा अब इस बात पर है कि सैफ अली खान 5 दिन में ही इतने फिट कैसे हो गए। ऐसी स्थिति में आमतौर पर लोग घायल व्यक्ति का हालचाल पूछते हैं, लेकिन सैफ अली खान से यह पूछा जा रहा है कि उन पर हुआ हमला असली भी था या ये नकली था। और इस सब के पीछे यह वीडियो है जिसमें सैफ अली खान अस्पताल से डिस्चार्ज होकर बाहर जा रहे हैं और अपने घर जा रहे हैं। यह वीडियो पहले आप देख लीजिए। हो गया सर केयरफुल सर स्पीडी रिकवरी। अब महाराष्ट्र के ही कई नेता ये आरोप लगा रहे हैं कि इस वीडियो में सैफ अली खान बिल्कुल फिट और स्वस्थ लग रहे हैं। कहीं से ऐसा लगता ही नहीं कि उन पर कोई गंभीर हमला हुआ है। सैफ अली खान इतने खुश कैसे दिख रहे हैं? महाराष्ट्र सरकार में ही बीजेपी के मंत्री नितेश राणे ने आज सैफ अली खान पर हुए हमले को एक्टिंग बताया है। उन्होंने सवालिया लहजे में यह पूछा है कि सैफ पर हुआ हमला असली था या फिर वो एक्टिंग कर रहे थे। बघा त्या बांगलादेश पहिले काय करतात त्या मुंबईमध्ये त्या सैफ अली खानच्या घरात घुसले। म्हणजे नालायक बघा किती आहेत। पहिलं फक्त नाक्यावर उभं राहायचे, आता घरात घुसायला लागलेले आहे। कदाचित त्याला घेऊन जायला आले असतील, हे घाण लेकी जाऊ आम्हाला सांगायला तो एवढा तू असा बाहेरून चालत होता, मलाच संशय याला काय घरात चाकू मारला ते ह्यांनी कुठेतरी असंच ऍक्टिंग करून बाहेर निघाला, असं टून 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 करून असतंय ते। पण आजूबाजूला बघा, जेव्हा कुठल्या खानवर त्रास होतो, कुठला शाहरुख खान असेल, सैफ अली खान असेल, बघा सगळे कसे टिव करायला लागतात। अब सवाल ये उठ रहा है कि जिस हमले को डॉक्टर्स इतना गंभीर बता रहे थे, उससे सैफ 5 दिन में ही ठीक कैसे हो गए। इससे पहले शिवसेना के नेता संजय निरुपम ने भी सैफ पर हुए इस हमले की गंभीरता पर सवाल उठाए थे। जब वो घायल हुए थे तब वो कहा गया था कि लहूलुहान अवस्था में थे, स्ट्रेचर पर गए थे। डॉक्टरों ने कहा था कि उनके पीठ में 2.5 इंच वो चाकू घुस गई थी। उसके बाद 6 घंटे का ऑपरेशन हुआ था और 4 दिन के अंदर एक व्यक्ति इतने बड़े ऑपरेशन के बाद चल के आ सकता है, और भी उछलते कूदते हुए। हो सकता है वो बॉडी बिल्डर हैं, इसलिए शायद वो रिकवर कर गए होंगे, लेकिन हमारे मन में एक सवाल है, इसलिए हमने सवाल उठाया है। जो आदमी 4 दिन में इतना टनाटन अस्पताल से निकल के आ गया, वो एक व्यक्ति के हमले में इतनी बुरी तरह से घायल हो जाएगा? ये सब सवाल है। अब मुंबई पुलिस ने भी जिस तरीके से 3 दिन में 3 अभियुक्त पकड़े हैं, वो भी हमको परेशान कर रहा है। अब सवाल उस हमलावर पर भी उठ रहे हैं। ऐसा संदेह लोग जता रहे हैं कि सीसीटीवी में दिख रहा हमलावर और गिरफ्तार किए गए आरोपी का हुलिया मेल नहीं खाता। ये दोनों लोग एक जैसे दिखाई नहीं दे रहे। अगर आप यहां देखेंगे तो आरोपी जब यहां से भाग रहा है, ये अपराधी, तो इसके बाल अलग तरीके के नजर आ रहे हैं, इसकी कद काठी थोड़ी अलग दिख रही है, इसकी उम्र कम दिख रही है। लेकिन जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया गया है उसका हुलिया इस व्यक्ति से मेल नहीं खाता, ऐसे संदेह जताए जा रहे हैं। सैफ की चोट भले ही ठीक हो गई हो, लेकिन अब एक और चिंता उनका इंतजार कर रही है, और यह खबर उनके स्वास्थ्य से नहीं बल्कि संपत्ति से जुड़ी है। खबर यह है कि सैफ अली खान को विरासत में मिली कई खानदानी जायदाद अब भारत सरकार के नियंत्रण में आ सकती हैं। ये सभी संपत्तियां मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं, जिनकी कीमत 15,000 करोड़ रुपए के आसपास है। इनमें वो फ्लैग स्टाफ हाउस भी है जहां सैफ का बचपन बीता था। इसके अलावा आलीशान नूरुस्सबा पैलेस होटल, बंगलो ऑफ हबीबी और भोपाल का अहमदाबाद पैलेस भी इसमें शामिल है। बड़ी बड़ी संपत्तियां हैं ये। इन सभी संपत्तियों को शत्रु संपत्तियां घोषित किया जा चुका है और कानून के मुताबिक सरकार अब इनका अधिग्रहण कर सकती है। शत्रु संपत्ति उन संपत्तियों को कहते हैं जिनके मालिक
युद्ध के समय भारत छोड़कर ऐसे देशों में चले गए जिन्हें शत्रु राष्ट्र के रूप में चिन्हित किया गया था। सरकार ने चीन और पाकिस्तान के साथ चल रहे युद्ध के दौरान ऐसे देशों में जाने वाले लोगों की संपत्ति और कारोबार को अपने नियंत्रण में ले लिया था, क्योंकि ये लोग दुश्मन देश में जाकर बस गए थे। अब सवाल यह है कि अगर ये संपत्तियां सैफ अली खान के पूर्वजों की हैं और सैफ खान को विरासत में मिली हैं, तो ये शत्रु संपत्ति कैसे हो सकती है और इन पर सरकार का हक कैसे हो सकता है? क्योंकि सैफ अली खान और उनके परिवार के लोग तो आज भी भारत में ही रहते हैं। ये लोग तो छोड़कर गए नहीं भारत को। इन संपत्तियों की कहानी भोपाल के आखिरी नवाब हमीदुल्ला खान से जुड़ी है, जो सैफ अली खान के पिता मंसूर अली खान पटौदी के नाना थे। हमीदुल्ला खान की 3 बेटियां थीं, जिनमें सबसे बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान उनकी संपत्ति की उत्तराधिकारी थी, लेकिन वो वर्ष 1950 में पाकिस्तान चली गई और वहां डिप्लोमेट बन गई। उनकी दूसरी बेटी साजिदा सुल्तान थी, जिनकी शादी सैफ अली खान के दादा और पटौदी के नवाब इफ्तिखार अली खान से हुई। 1960 में हमीदुल्ला खान की मृत्यु के बाद साजिदा सुल्तान उनकी संपत्ति की वारिस बन गई। इसके बाद आबिदा सुल्तान ने पाकिस्तान से इस संपत्ति पर अपना हक जताया, लेकिन 1962 में अदालत ने सैफ अली खान की दादी आबिदा सुल्तान के पक्ष में अपना फैसला सुना दिया और इस तरह आबिदा सुल्तान के बाद सैफ के पिता मंसूर अली खान पटौदी और उनका परिवार खुद को इस संपत्ति का उत्तराधिकारी मानते रहे। हालांकि वर्ष 1968 में केंद्र सरकार ने शत्रु संपत्ति कानून पारित कर दिया, जिसके तहत पाकिस्तान और चीन गए लोगों की संपत्ति पर सरकार का नियंत्रण हो गया था। मौजूदा विवाद वर्ष 2015 में शुरू हुआ, जब भोपाल के नवाब से जुड़ी संपत्तियों को एनिमी प्रॉपर्टी डिपार्टमेंट के कस्टोडियन ने शत्रु संपत्ति घोषित कर दिया और सैफ अली खान की दादी साजिदा सुल्तान को इस संपत्ति का वारिस सरकार ने नहीं माना। सरकार के मुताबिक भोपाल के नवाब की बड़ी बेटी आबिदा सुल्तान उनकी संपत्ति की असली उत्तराधिकारी थी, जो पाकिस्तान चली गई। इसके अलावा सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर वर्ष 2015 में अदालत गई, जिस पर लगातार सुनवाई चल रही है। शत्रु संपत्ति से जुड़े विवादों की वजह से वर्ष 2016 में सरकार एक अध्यादेश लेकर आई, जो 2017 में कानून भी बन गया और इसके तहत युद्ध के दौरान पाकिस्तान और चीन की नागरिकता ले चुके लोगों की संपत्ति पर उनके वारिसों का कोई अधिकार नहीं होगा, भले ही वो वारिस भारत के नागरिक हों। और इस तरह शत्रु संपत्ति पर उत्तराधिकार के दावे कानूनी रूप से रद्द हो गए और ऐसी संपत्तियों का नियंत्रण सरकार के पास चला गया और कानून के मुताबिक भोपाल के नवाब की संपत्ति अब भारत सरकार के अधिकार में आ गई। इसके अलावा शत्रु संपत्ति से जुड़े विवाद के निपटारे के लिए केंद्र सरकार ने एक प्राधिकरण का गठन भी कर दिया था, लेकिन ये जो पिछले साल 13 दिसंबर को भारत सरकार बनाम सैफ अली खान के परिवार के केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का एक आदेश आया, जिसमें सैफ के परिवार से 30 दिन के अंदर इस प्राधिकरण के पास जाने के लिए कहा गया था, अपील करने के लिए। 12 जनवरी को इस आदेश को 30 दिन पूरे हो चुके हैं, लेकिन यह साफ नहीं हुआ कि सैफ या उनके परिवार ने अपनी अपील अभी तक दायर की भी है या नहीं की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि स्थिति यहां तक पहुंच गई है कि सैफ के हाथ से और उनके परिवार के हाथों से ये इतनी बड़ी हजारों करोड़ की संपत्ति अब कभी भी जा सकती है। गलती की देर है, लोग भूल जाएंगे कि आप पहले कितने अच्छे थे।